प्यारे सज्जनों, हमें अपने कर्मों का फल एक दिन अवश्य भुगतना पड़ेगा, चाहे देर हो या सवेर हो। कर्म हमने किए हैं तो भुगतना भी हमें ही पड़ेगा। इसलिए कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोच लें, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ। अगर कर्म करने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लिया जाए तो शायद हम बुरा कर्म करने से बच सकते हैं। अगर आपने अपने आप को बुरा कर्म करने से बचा लिया तो आप सजा से भी बच गए। आपने अगर बुरा कर्म कर लिया है तो फिर एक न एक दिन आपको भगवान उस कर्म की सजा अवश्य देंगे। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कर्मों को ही सर्वोत्तम बताया, क्योंकि कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा। प्रभु ने प्रत्येक कर्म के फलीभूत होने का समय पहले से ही निश्चित कर रखा। समय से पहले या समय के बाद में फल की प्राप्ति नहीं होती। प्रभु की प्रत्येक रचना, प्रत्येक नियम इतना गहरा है कि हर एक प्राणी उसको जान समझ नहीं सकता। आज हम जो कर्म कर रहे हैं, परिपक्व होकर के उनसे ही हमारे भाग्य की रचना होनी है। हमारे भाग्य के निर्माता हम खुद हैं और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार उसे फल या कुफल अवश्य ही भोगना पड़ता है। भगवान का एक विधान ये भी है कि हमारे कर्म, हमारे विचार, हमारी भावना के अनुसार ही हमें सुख या दुख की प्राप्ति होती है। अब वो सुख या दुख हमें खुद को ही भोगना पड़ता है। मनुष्य के कब किए गए कर्मों का फल उसे कब मिलेगा, इसका कुछ भी पता नहीं। यही भगवान का विधान है जो कि बहुत ही विचित्र है। प्यारे सज्जनों, प्राचीन समय में आत्मदेव और धुंधली नाम के दो ऋषि दंपत्ति रहा करते थे। उन दोनों के दो पुत्र थे, एक का नाम गोकर्ण और दूसरे का नाम धुंधकारी। गोकर्ण सत्कर्म की तरफ लगा रहता और धुंधकारी बुरे कर्मों में संलग्न रहता। ये सब देख करके गोकर्ण के पिता जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। पिता के चले जाने के बाद गोकर्ण भी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए, क्योंकि उन्हें परिवार का कोई मोह नहीं था, न उनका कोई शत्रु था, न कोई मित्र था। पिता और भाई के चले जाने के बाद अब घर में केवल माँ और धुंधकारी ही बचे थे। धुंधकारी सदैव ही गलत कामों में लिप्त रहता और उल्टे सीधे कामों में धन खर्च किया करता था। एक दिन धुंधकारी ने अपनी माँ को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ छुपा के रखा, जल्दी बता, नहीं तो इस जलती हुई लकड़ी से तेरे अंग भंग कर दूंगा। पुत्र के इस प्रकार के रोज रोज के उपद्रव से तंग आकर के माँ ने कुएं में छलांग लगा करके आत्महत्या कर ली। अपनी माता के स्वर्गवास होने के बाद धुंधकारी वैश्याओं के साथ रहने लगा। धीरे धीरे उनके लिए धन, भोग सामग्री को एकत्र करने को लेकर के वो और भी ज़्यादा क्रूर कर्म करने लगा। उनके कहने पर वो चोरी करने लगा। एक दिन वो बहुत से कपड़े और आभूषणों को लेकर के लौटा तो उन वैश्याओं ने सोचा, ये पता नहीं कहाँ से चोरी करके ये धन और आभूषण लाया, इसे पता नहीं कब राजा पकड़ करके मृत्यु दंड दे दे, क्यों न हम सभी इसको मार करके इसके धन को ले लें और आपस में बांट लें। ऐसा सोच करके उन्होंने उसके सो जाने के बाद उसके गले में रस्सी का फंदा कस दिया। लेकिन वो बलशाली था, इससे वो सभी वेश्याएं डर गईं। इसलिए उन्होंने तुरंत ही भट्ठी से कोयला निकाल करके उसके मुंह पे डाल दिया, जिससे धुंधकारी तड़प तड़प करके मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डाल करके उस पर से मिट्टी डाल दी। फिर उन वेश्याओं ने धन को आपस में बांट लिया। लोगों के पूछने पर उन्होंने कह दिया
कि वो हमारे लिए धन कमाने के लिए गया है, शीघ्र ही वापस आ जाएगा। प्यारे सज्जनों, धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण एक प्रेत बन गया। वो एक बौंडर बन करके एक दिशा से दूसरी दिशा में भटकता रहता, कहीं एक पल भी वो ठहर नहीं पाता। बस हे देव वो चिल्लाता रहता, परंतु उसकी कोई सहायता नहीं करता। जब गोकर्ण ने अपने भाई धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना तो उन्होंने तुरंत ही उसको अनाथ समझ करके गोदान और श्राद्ध किया। इस प्रकार से गोकर्ण घूमते फिरते एक दिन अपने ही नगर में आ पहुँचे। तो उन्होंने सोचा क्यों न रात अपने ही घर में बिताई जाए, जब घर है तो बाहर क्यों रुका जाए। फिर वो अपने घर आकर के बीच आंगन में सो जाते हैं। लेकिन उसी घर में उनका भाई धुंधकारी जो प्रेत बन गया था वो भी रहता था। जब उसको पता चला कि गोकर्ण लौट आया है तो वो उसे तरह तरह के रूप दिखाने लगा। कभी वो अग्नि बन जाता, कभी हाथी, कभी घोड़ा और पता नहीं क्या क्या बन जाता। गोकर्ण ने सोचा अवश्य ही कोई दुर्गति को प्राप्त हुई ये आत्मा है। तब उन्होंने उससे बड़े ही धैर्य से पूछा। गोकर्ण ने कहा, बताओ तुम कौन हो और रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप मुझे क्यों दिखा रहे हो? तेरी ये दशा कैसे हुई? मुझे पूरी बात बताओ। गोकर्ण के इस प्रकार से पूछने पर वो प्रेत धुंधकारी जोर जोर से रोने लगा और बोला, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। मैंने अपने कुकर्मों से इस दशा को प्राप्त किया है। अब देववश कर्म फल का उदय होने से केवल वायु भक्षण करके मैं जी रहा हूँ। भाई तुम तो दया के सागर हो। जैसे तुमने पिता का उद्धार किया वैसे ही मेरा भी मार्गदर्शन करो। गोकर्ण ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए विधि विधान पूर्वक पिंड दान किया था, फिर भी तुमको मुक्ति नहीं मिली। फिर अब कुछ नहीं हो सकता। अगर तुमको कुछ ज्ञात हो तो निश्चिंत होकर के कहो कि मुझे क्या करना चाहिए। उस धुंधकारी प्रेत ने कहा, भाई मेरी मुक्ति गया और श्राद्ध करने से नहीं होगी। इसका उपाय तो आपको ही खोजना होगा। प्रेत की बात सुनकर के गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने धुंधकारी से कहा कि तुम निर्भय होकर के अपने स्थान पर जाओ, मैं कुछ न कुछ उपाय अवश्य करूँगा। गोकर्ण की आज्ञा से धुंधकारी वहाँ से चला गया। गोकर्ण लेटे लेटे धुंधकारी की मुक्ति का उपाय सोचने लगे, लेकिन कोई उपाय नहीं मिला। तो प्रातःकाल होते ही वो विद्वानों और ज्ञानियों के पास गए, रात की सारी घटना सुनाई। सब ने अपने अपने ग्रंथ उलट पलट करके देखा, लेकिन कोई उपाय नहीं सोचा। उन सब ने उनको किसी महान संत की शरण में जाने को कहा। गोकर्ण ने एक दिन एक महान संत को खोज लिया और उसके चरणों में दंडवत करके बोले, आप दयालु हो, सर्वज्ञाता हो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप कृपा करके धुंधकारी प्रेत की मुक्ति का साधन बताइए। संत जी ने कहा, गोकर्ण आप सत्संग अनुष्ठान का आयोजन करो, उससे मुक्ति संभव है। गोकर्ण ने कहा, हाँ बिल्कुल सही है, मैं यही उपाय करूँगा। और गोकर्ण ने उन्हीं संत महाराज जी से सत्संग सुनाने की विनती की। ये सुन करके संत महाराज तैयार हो गए और उसके लिए समय निर्धारित कर दिया गया। जब लोगों को पता चला तो वहाँ भीड़ का तांता लग गया। सब अनुशासन के साथ बैठ गए। इतने में वो धुंधकारी प्रेत भी आ गया और इधर उधर बैठने का स्थान खोजने लगा। फिर उसने वहाँ रखे हुए 7 गांठ के एक बांस को देखा। वो उसी में प्रवेश करके उस सत्संग को सुनने लगा। महात्मा जी ने अनेक प्रकार से सत्संग सुनाया और बड़े ही भक्ति भाव से सभी लोगों ने उस सत्संग को श्रवण किया। शाम को जब सत्संग समाप्त हुआ तो एक आश्चर्यजनक घटना घटी। बांस बीच से बिल्कुल ही फट गया और उस धुंधकारी प्रेत को
प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। उसने तुरंत ही अपने भाई को प्रणाम किया और कहा कि भाई, तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की, आपने मुझे प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई। प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने की शक्ति सिर्फ सत्संग में है। जिस प्रकार से आग गीली और सूखी सभी प्रकार की लकड़ियों को जला डालती, वैसे ही सत्संग श्रवण करने से मन, वचन और कर्म के द्वारा किए गए सभी प्रकार के पाप कर्म जल करके नष्ट हो जाते हैं। प्यारे सज्जनों, जिस समय धुंधकारी ये सभी बातें कर रहा था, उसी समय एक तेज प्रकाश के साथ आकाश से एक विमान उतरा, जिसमें बैकुंठ धाम के पार्षद बैठे हुए थे। उसी समय प्रकाश फैल गया और सब लोगों के सामने धुंधकारी उसी विमान में चढ़ गया। तभी उस विमान में आए पार्षदों से गोकर्ण ने कहा, भगवान के प्रिय पार्षदों, इस सत्संग वचन से यहाँ उपस्थित सभी जन लोगों ने उसका लाभ प्राप्त किया है, लेकिन ये विमान सिर्फ धुंधकारी के लिए ही आया है। बाकी शुद्ध हृदय लोग इसके अधिकारी क्यों नहीं? इसका क्या भेद है? भगवान के पार्षद बोले, हे गोकर्ण, ये भेद अभेद मनन करने का विषय है। ये बात आपकी ठीक है कि सबने इसका श्रवण समान रूप से किया है, लेकिन समान रूप से मनन नहीं किया। मनन करने के भेद अलग अलग हैं। किसी ने सत्संग को कुछ समय तक मनन किया और किसी ने ज़्यादा समय तक, लेकिन इसने तो निराहार रह करके बांस के अंदर सिर्फ मनन ही किया है। इसने जो कुछ भी सुना उसका मनन किया, उसका चिंतन किया, और जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वो व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से और चित्त के इधर उधर भटकने से सत्संग का कोई फल नहीं मिलता। अगर ये सभी श्रोता सत्संग को ध्यान पूर्वक सुने और मनन करें तो इनका भी उद्धार संभव है।